हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018। एक्स बिजनेस में पैसा लगा रहा है 90,000 रुपए, और वो 6 महीने के बाद उस पैसे में से 30,000 रुपए निकाल लेता है। अब उसके कितने रह गए हैं? 60,000। इसी तरह से बाईस शुरुआत में पैसा लगा रहा है 75,000 रुपए, जिसे वो बढ़ा करके 4 महीने के बाद बढ़ा करके 90,000 रुपए कर देता है। लेकिन 8 महीने के बाद उसमें से वो 30,000 रुपए निकाल भी लेता है। इसके भी रह गए 60,000 रुपए। ऐसे ही जेड बिजनेस में 75,000 रुपए लगाता है, और उसे वो बढ़ा करके 7 महीने के बाद 60,000 रुपए और लगा करके उसकी कैपिटल बन जाती है 1,35,000। पूरे साल में प्रॉफिट हो रहा है 42,000 रुपए, और आपको ये जो प्रॉफिट है उनमें डिवाइड करना है इफेक्टिव कैपिटल के मेथड से। वो क्या है, क्यों हमें इसको लगाना है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, आप मान लो कोई पार्टनर है, उसने कैपिटल शुरुआत में ज्यादा लगा दी है और एंड में जाकर के वो विड्रॉ कर लेता है और कम रह जाती है उसकी कैपिटल। तो क्या उसका मतलब ये है कि हमारी जो एंड में कैपिटल बच गई है हमको उसके हिसाब से देंगे? तो उस पार्टनर को तो नुकसान हो जाएगा, जो उसने इतने पीरियड के लिए अपनी कैपिटल को लगाए रखा बिजनेस में और एंड में जाकर के विड्रॉ किया है, तो वो उसके लिए रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से किसी पार्टनर ने शुरुआत में कम पैसा लगाया और एंड में जाकर के पैसा ज्यादा लगा दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी कैपिटल ज्यादा शो होगी। लेकिन ड्यूरेशन कितनी रही? 1 महीने के लिए अगर उसने एंड में जाकर के ज्यादा कैपिटल लगाई, लेकिन पूरे साल तो उसकी कैपिटल कम रही, उसने पूंजी ही नहीं लगाई, तो क्या उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए? नहीं ना। इसलिए हमको क्या करना है, इफेक्टिव कैपिटल मेथड अप्लाई कर लगा करके आपको रेशियो निकालनी है। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है आपको देखना है कितना पैसा कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसका रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले एक्स का 90,000 रुपए वो पैसा इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, और वो 6 महीने के बाद 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। तो 6 महीने तक उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 90,000 रुपए। 1 अप्रैल से आप काउंट करोगे, 1 अप्रैल से 6 महीने कब तक होंगे? 30 सितंबर तक। और 6 महीने तक उसके पैसे 90,000 रुपए रहते हैं। तो आपको प्रोडक्ट करना है, 90,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,40,000 रुपए। तो इफेक्टिव कैपिटल आपको इस तरह से निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। इसके बाद वो 6 महीने के बाद 30,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई है? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए की कैपिटल अब उसकी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक है। तो अब उसके 6 महीने तक कितनी कैपिटल रही है? 60,000, और प्रोडक्ट कर दोगे 3,60,000। तो इस तरह से अगर हम देखें कि किसने कितने पीरियड के लिए कैपिटल लगाई, तो उस हिसाब से एक्स की कैपिटल बन जाती है 9 लाख। अब बारी आती है वाई की। वाई ने शुरुआत की है 75,000 रुपए से, और वो 4 महीने तक, 4 महीने के बाद वो क्या करता है? 4 महीने के बाद वो इस कैपिटल को 75,000 से बढ़ा करके 90,000 कर देता है। इसका मतलब है शुरुआत के 4 महीने तो उसकी कैपिटल 75,000 ही रही ना। तो 1 अप्रैल से आपके 4 महीने कहाँ तक बनेंगे? 31 जुलाई तक। तो 4 महीने के लिए 75,000 तो प्रोडक्ट कर दो तो 3 लाख रुपए लगे उसके। इसी तरह से 4 महीने के बाद उसने जो चेंज किया है अपनी कैपिटल, उसकी हो गई है 90,000 रुपए 1 अगस्त से। अब 1 अगस्त से कितने टाइम पीरियड के लिए उसकी 90,000 रही है? आप देखो, उसने फिर से 8 महीने के बाद अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है 30,000 रुपए। मतलब कि जो शुरुआत से आप देखोगे, शुरुआत से वो कह रहा है 8th मंथ, एट द एंड ऑफ द 8th मंथ, मतलब कि 1 अप्रैल से अगर आप 8वां महीना काउंट करो तो आपका आएगा सितंबर। एट एट द एंड ऑफ द सितंबर, सॉरी, नवंबर। नवंबर में उसने विड्रॉ कर लिया है, तो नवंबर तक, 1 अगस्त से नवंबर तक, 31 नवंबर तक उसके कितने पैसे रहे? 90,000 रुपए। 75,000 से बढ़ा करके उसने 90,000 कर दिए थे। उसने पैसे और लगा दिए थे, कितने पैसे लगा दिए थे? 25,000, सॉरी, 15,000 रुपए और लगा दिए थे, इंट्रोड्यूस कर दिए थे 1 अगस्त को। तो उसकी कैपिटल बन गई 90,000 रुपए। तो 1 अगस्त से 31 नवंबर तक उसके पैसे रहे हैं 90,000 रुपए, और प्रोडक्ट कर दोगे तो 3,60,000। अब वो कह रहा है कि 4 महीने
8 महीने के बाद उसने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए 1 दिसंबर से 31 मार्च, क्योंकि उसके बाद उसने कुछ चेंज नहीं किया, तो हम यही मानेंगे 31 मार्च तक उसकी वही कैपिटल रही है 60,000 रुपए। तो अब उसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? प्रोडक्ट कितना कर दोगे आप? 2,40,000 रुपए। तो टोटल उसका पैसा कितना लगा रहा? 9 लाख। अब देखो जेड की कैपिटल के लिए आप देखो 75,000 रुपए वो शुरुआत में लगाता है, और जा करके अपने पैसे को 7वें महीने के आखिर में, मतलब कि 8वें महीने की शुरुआत में वो पैसा और भी लगा देता है, 60,000 रुपए और लगा देता है। तो 7 महीने के लिए तो पैसा उसका उतना ही रहता है, 75,000 रुपए। तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक उसके पैसे 75,000 रुपए रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5,25,000 आएगा। इसी तरह से अब इसकी कैपिटल हो गई है 60,000 बढ़ा करके 1,35,000 रुपए। उसने कब इंट्रोड्यूस की? 1 नवंबर को, 7 महीने के बाद। तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल है 1,35,000 रुपए, जिसे आप प्रोडक्ट कर दोगे 5 महीने से, तो आपकी आ जाएगी 6,75,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल बन गई 12 लाख। अब आपने प्रोडक्ट मेथड से तीनों पार्टनर की कैपिटल निकाल ली कि किसने कितना कितना पैसा कितने ड्यूरेशन के लिए लगाए रखा है। इससे अब आप कैलकुलेट करोगे रेशो को। रेशो को देखो कैसे करोगे? 9 लाख, 9 लाख, 12 लाख, ये है इनकी कैपिटल। इसको आपको रिड्यूस करना होगा ताकि आपकी कैलकुलेशन करने में आपको सहूलियत हो जाए, इजी हो जाए। तो इसको अगर हम तीनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो 1 लाख से अगर आप डिवाइड करोगे तो 9:9:12 आ जाएगा। अब फिर देखो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर सकते हो? हाँ है, वो है 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 3:3:4 हो जाएगा। आपको रेशो मिल गई 3:3:4, जिसमें अब आपको डिवाइड करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखो आप 42,000 रुपए क्रेडिट साइड पर, और इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 3:3:4 की रेशो में। मतलब कि 42,000 के आप 10 हिस्से करोगे, 10 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा बनेगा 4200 रुपए का। तो आपकी एक्स का प्रॉफिट बन जाएगा 12,600, वाई का भी 12,600 और जेड का 16,800। तो अब आपने देखा किसने कितनी पीरियड के लिए कैपिटल को लगाया, उसके बेस पर अगर आपको कैलकुलेशन के लिए आ जाए तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। ये आपने अप्रोप्रिएट कर दिया प्रॉफिट कैपिटल के अकॉर्डिंग, एंड में आप टोटल लिखोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप लिख करके पूछ सकते हो। गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखने अपने। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।